हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशीष ट्रेक चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वैकेंसी आई है इंडियन हेल्थ रिसर्च एंड हब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इसमें देखते हैं कि वैकेंसी आई है और क्या आई है, इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कैरियर ऑप्शन में जाएंगे। कैरियर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हायरिंग ऑफ से दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वैकेंसीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको पहुँच सके। दोस्तों, इसमें देख सकते हैं कि हेल्थ इंडियन हेल्थ रिसर्च एंड रिहैब ऑर्गेनाइजेशन IHR और इस वैकेंसी में क्या है सर दोस्तों, ये अलग अलग स्टेट में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में ये निकला हुआ है। इनमें हमें करना क्या होगा कि इसे हेल्थ वर्कर जैसे काम करते हैं। हेल्थ वर्कर के जैसे हमें अपने सोसाइटी को जाकर हमें किसी हर डिजीज से रिलेटेड, या कम्युनिकेशन डिजीज हो गया या फिर वायरल फीवर हो गया, या जो भी डिजीजेस उसमें चल रही हैं उनसे रिलेटेड हमें जागरूकता फैलानी है। और दोस्तों, इसमें जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो एजुकेट कम्युनिटीज ऑन हेल्थ, लाइफ स्टाइल डिजीज, प्रिवेंटिव एंड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, conduct alternate program to promote the health and awareness of the encourage communities participation in various health initiatives, collect data in the assistant the identification community health needs, provide basic medical care including first aid, blood pressure screening and simple wound care, assist in vaccination program and other। आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि योग्यता क्या है उसकी। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास इन इंग्लिश स्ट्रीम। दोस्तों, ज़्यादातर फार्मासिस्ट से रिलेटेड जो वैकेंसीज होती हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो वैकेंसीज होती हैं, उनमें क्या होता है कि आप 12वीं के बाद PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पास होना चाहिए, या डी फार्मा, बी फार्मा, नर्सिंग ऐसे कोर्स करने चाहिए। इसमें कुछ नहीं, आप सिंपल 12वीं क्लास में आप पास हो किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एज की बात करें तो इसमें 18 से 35 साल तक मांगा गया है। ओबीसी के लिए 3 साल, और ST/SC के लिए 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन है। इस प्रकार से 40 साल तक एम्प्लॉय इसमें भर सकते हैं, इंटर्न कर सकते हैं। एक्सपीरियंस, अगर पहले से आपने कोई एक्टिविटी की है या किसी NGO से जुड़े हैं या किसी पार्टी से जुड़े हुए जिसमें आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सिलेक्शन कैसे होगा? इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिंपल सा इंटरव्यू होगा जिसमें पूछा जाएगा आपसे कि आप वर्कर कैसे, आप जो वर्क करने जा रहे हो कैसे परफॉर्म करोगे, कैसे लोगों से मिलोगे, कैसे बातचीत करोगे। ऐसे इस यहाँ पे छोटा सा एक इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको उसके बदले दिया कितना जाएगा, सैलरी क्या होगी आपकी, वो होगी 26,800 रुपये प्लस इंसेंटिव मिलता है इसमें। आपको, आप फील्ड में जा रहे हो तो आपका कुछ खर्चा लगेगा, आप जहाँ जाओगे कुछ खाओगे पियोगे, कुछ ऑटो बस ट्रेन कुछ तो लोगे, तो उस प्रकार से आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको यहाँ से मिलेगा, और 26,800 रुपये तो आपको सैलरी मिलनी ही मिलनी है। अब बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन डिटेल भरेंगे कैसे, इसको हम भरेंगे कैसे। किसी भी एप्लीकेशन फी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी प्रकार की फीस नहीं लगने वाली है। बस स्टूडेंट को क्या करना है कि इस वेबसाइट पर जाके, ठीक है, यहाँ से कैरियर ऑप्शन में जाना है। यहाँ से कैरियर ऑप्शन में जाना है। कैरियर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ कर देना है। जैसे ही अप्लाई नाउ करोगे, यहाँ पे अपना नेम डिटेल, आपकी पूरी डिटेल आपसे पूछा जाएगा, और पूरा डिटेल जाने के बाद, भरने के बाद आपको यहाँ सिंपल सा सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ भरने जा रहा हूँ सुरेंद्रा, ठीक है, किसी बच्चे का मान लो नाम सुरेंद्रा है, इसका कुमार, ठीक, उसके पिताजी का नाम मैंने भर दिया राम, मदर का नाम लिखा सीता, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो मैंने भर दिया ठीक है। क्वालिफिकेशन मैंने 12th कर दी, ठीक है। यूपी बोर्ड से कर दिया। पासिंग ईयर 4/14 2014 कर दिया। मेल, मोबाइल नंबर मैंने यूज़ करा दिया, ईमेल एड्रेस, और यहाँ हमने सबमिट कर दिया। ठीक है, यहाँ हम सबमिट कर देंगे। जैसे यहाँ सबमिट होगा वो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरा स्टेप आ जाएगा, डू हैव आधार, यस या नो। ठीक है, आधार नंबर डाल देना है। कैटेगरी में OBC ST/SC, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर है कुछ तो डाल दिया, एनी डिसेबिलिटी अगर है तो, टाइप ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया कि नो, फिर यहाँ पे मैंने OBC कर दिया, एनी डिसेबिलिटी नो, एड्रेस डाल दिया UP, ठीक है, एस, स्टेट डाल दिया UP, पिन डाल दिया, और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अपलोड डॉक्यूमेंट मांग रहा है, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे भरा है, जैसे अपलोड फोटो हो गया, अपलोड सिग्नेचर हो गया, ये भरने के बाद आई एग्री कर देना है और सबमिट कर देना है। इतना ही प्रोसेस है दोस्तों, इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों इस फॉर्म को फिल करो।